अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी की सबसे खूबसूरत जगह एक बर्फीली चट्टानों रेगिस्तान है जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई वजूद नहीं है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का 98% हिस्सा 1.9 किलोमीटर यानी 6200 फीट मोटी चादर में लिपटा एक बर्फ का टुकड़ा है। पृथ्वी पर जितना बर्फ मौजूद है उसका 90% हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद है। ये पृथ्वी का सबसे ठंडा और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यहाँ का औसतन तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ इंसानों का रहना संभव नहीं है। यहाँ पर भारत समेत दुनिया के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक एक खास तरह के रिसर्च स्टेशनों में रहते हैं। यहाँ पर 80 प्रकार के रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई रहता है तो वो है पेंगुइन। पृथ्वी पर जितना ताजा पानी मौजूद है उसमें से 80% पानी अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में मौजूद है। अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र के जल स्तर में लगभग 60 मीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के अधिकतर हिस्से में प्रलय आ सकती है। समुद्र के किनारे बसे कुछ शहरों में भारी तबाही जैसे मंजर के हालात बन सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका में पिछले 25 वर्षों में बर्फ के जमने और पिघलने से उसके क्षेत्रफल में लगातार उतार चढ़ाव आता रहा है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है तो पूरी तरह से बर्फ से ढके दुनिया के इस अनोखे हिस्से पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, जो उसका सबसे ज्यादा असर इस दुनिया पर होगा। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के अनुसार फरवरी 2021 में उसके रिसर्च सेंटर के पास एक विशाल हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है। इसका आकार लगभग 1270 वर्ग किलोमीटर है, जो भारतीय राजधानी दिल्ली के लगभग बराबर के हिस्से में है। अंटार्कटिका में हिमखंडों का टूटकर समुद्र में गिरना कोई नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ये प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो सकती है। इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक सतर्क हैं। वहां पर रिसर्च और तेज कर दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बताने में, सटीक जानकारी देने में यहाँ के पेंगुइन का सहारा लिया जा सकता है। वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अगर हुआ तो सबसे ज्यादा असर इन पेंगुइनों पर ही होगा। उन्हें बर्फ के मोटी चादर की जरूरत होती है, इसलिए कि उस पर चढ़कर समुद्र में गोता लगाते हैं और अपना भोजन तलाशने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें अपने बच्चे की जन्म के लिए जनवरी के महीनों में घोंसले बनाने के लिए मोटी जमी बर्फ की जरूरत भी पड़ती है। इन पेंगुइनों का घर अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर बर्फ पिघली तो इन्हीं जीवों को सबसे ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन जीवों का शायद अस्तित्व खत्म हो जाए इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए। इसलिए अंटार्कटिका को समझना बेहद जरूरी हो गया है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो अंटार्कटिका में रिसर्च बेहद जरूरी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो अंटार्कटिका में रिसर्च करना बेहद जरूरी हो गया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।